नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद्भगवत गीता के तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अनासक्त भाव से कर्म करने का निर्देश दिया है, क्योंकि अनासक्त भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरय, असक्त तो याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष है। कि असक्त अनासक्त भाव से, असक्त अनासक्त भाव से उन कर्मों के प्रति आसक्ति न रखते हुए सततम निरंतर कार्यम कर्म समाचर, कार्यम यहाँ पे ण्यत प्रत्यय है योग्य अर्थ में, कि कार्यम करने योग्य कर्म समाचर करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अनासक्त भाव से उन कर्मों के प्रति आसक्ति न रखते हुए निरंतर जो करने योग्य कार्य है उनको करो, क्योंकि असक्त अनासक्त भाव से आचरण यानी कर्म आचरण, असक्त अनासक्त भाव से कर्म आचरण कर्म करता हुआ व्यक्ति परम आपनोति परमात्मा को प्राप्त करता है, परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी उन कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, उनके फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से कर्म करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्मणेव ही संसिद्धि आस्थिता जनकादयः, लोक संग्रह मेवापि संपश्यम कर्तुम अर्हति। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जनकादय, जो जनक आदि राजा लोग थे, उन्होंने कर्मणा एव कर्म के द्वारा ही संसिद्धि मास्थिता सिद्धि को प्राप्त की। उन्होंने कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की है, मोक्ष की प्राप्ति की है। इस प्रकार लोक संग्रहम एव अपि, इस प्रकार आप इस लोक संग्रह को देखते हुए भी, इस इतिहास को देखते हुए भी कर्तुम अर्हसि, इस प्रकार आपको इस लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ है तत्तदेव इतरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो महान व्यक्ति होता है, वह यद यद आचरति, जो जो आचरण करता है, जैसा जैसा आचरण करता है, तत् तत् एव इतरो जनः, इतर है जो अन्य व्यक्ति है वे भी वैसा ही आचरण करते हैं। जो महान व्यक्ति, जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण पहले कर गए, उसी का अनुकरण अन्य व्यक्ति करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, वह महान व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति जो प्रमाण करता है, जो सिद्ध करता है, लोकस तदनुवर्तते, अन्य व्यक्ति उसी का अनुवर्तन, उसी का अनुसरण करते हैं, वैसा ही अन्य व्यक्ति भी करते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणानि, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सर्वशः सभी प्रकार से कर्माणि कर्म, प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि, कि प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। पहले भी आया था कि जो कर्म है वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रकृति के गुणों के द्वारा करता है, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ भी वही है कि सब प्रकार से व्यक्ति प्रकृति के गुणों के द्वारा ही कर्म करता है। अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार में मोहित हुआ, ऐसा जो मूढ़ व्यक्ति है, वह मानता है कि कर्ता अहम इति, कि मैं ही करता हूँ, कि मैंने ही ये कार्य किया, ऐसा वह विमूढ़ात्मा मूढ़ चित्त वाला व्यक्ति कहता है कि इस कार्य का कर्ता मैं हूँ, वह ऐसा मानता है। बल्कि होता क्या है
कि व्यक्ति प्रकृति के गुणों के द्वारा ही वह कर्म करता रहता है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु, प्रकृति के गुणों में मोहित हुए गुण कर्मसु सज्जते, व्यक्ति गुण और कर्मों में आसक्त रहते हैं। प्रकृति के गुणों में, प्रकृति के गुणों के द्वारा सम्मूढ़ा मोहित हुए गुण कर्मसु सज्जते, व्यक्ति गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। तान उन अकृष्ण विदो, उन अज्ञानी व्यक्तियों को जो ये समझते नहीं हैं कि ये जो कर्म है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हुआ है, उन अल्प ज्ञान वाली जो अल्प ज्ञानी है उनको, उन मंदान, उन मंदबुद्धि लोगों को कृष्णविन जो ज्ञानी लोग हैं वो न विचालित, उनको विचलित न करें, नहीं तो वो कर्म करना ही बंद कर देंगे। कि जो लोग ये मानते हैं ना कि कर्म मैं करता हूँ और वो कर्मों के प्रति आसक्ति रखते हैं, उनको जो ज्ञानी व्यक्ति यदि ये कह देते हैं ना कि ये जो कर्म है वो प्रकृति के द्वारा ही होते हैं, तो वो ये सोचेंगे कि प्रकृति के द्वारा होगा कर्म, मैं क्यों करूं। तो ऐसा सोच करके वो कर्म करना कहीं बंद न कर दे। इसलिए ज्ञानी व्यक्तियों को, उन मंद बुद्धियों को, अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए कहते हैं, उससे पहले वो कहते हैं कि अध्यात्म चेतसा, अपने आध्यात्मिक चित्त के द्वारा, सर्वाणि कर्माणि, अपने सभी कर्मों को, मयि सन्न्यस्य, मुझ में, सन्न्यस्य यानी मुझे समर्पित कर, अपने सभी कर्मों को मयि सन्न्यस्य, मुझे समर्पित कर, निराशी निर्ममो विगत ज्वरः भूत्वा, तुम आशा से रहित, निराशी आशा से रहित, निर्ममो ममता से रहित, तुम आशा से रहित और ममता शून्य, विगत ज्वरः और संताप से शून्य होकर के युद्धस्व, युद्ध करो। कि आप आशा से रहित, ममता शून्य और संताप रहित होकर के युद्ध करो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से निर्देश करते हैं कि आप सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करें और बिल्कुल संताप रहित होकर के, ममता से रहित होकर के युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। कि जो व्यक्ति श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मानवा, जो श्रद्धावान, अनसूयन्त और दोषों से रहित व्यक्ति हैं, वे मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, मे इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो मेरे इस मत का नित्य अनुसरण करते हैं। श्रद्धावान और दोषों से रहित जो व्यक्ति मेरे इस मत का नित्य ही अनुसरण करते हैं, वे कर्म भी मुच्यन्ते, वो इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। और जो व्यक्ति अभ्यसूयन्त है, अचेत से, जो व्यक्ति मुझ में दोष देखते हुए अचेत से, विवेकहीन, मैं इदम मतम न अनुतिष्ठन्ति, मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं। कि जो व्यक्ति विवेकशील होते हुए, यानी विवेक से हीन होते हुए, जो व्यक्ति विवेक से रहित होते हुए, विवेक शून्य जो व्यक्ति मुझ में दोष देखते हुए मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं, वो व्यक्ति सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान, उन व्यक्तियों को सर्वज्ञान विमूढ़ा, उन व्यक्तियों को सभी ज्ञानों में, सभी
ज्ञान में मोहित चित्त हुए नष्टान विद्धि, नष्ट समझो। उन व्यक्तियों को आप सभी ज्ञानों में मोहित हुए नष्ट समझो। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। कि वही बात है इसमें कि व्यक्ति है वह प्रकृति में यान्ति, प्रकृति का ही अनुसरण करता है, प्रकृति के अनुसार ही वह कार्य करता है, स्वभाव से ही वह कार्य करता है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वह भी स्वस्या प्रकृत्या यानी स्वस्या प्रकृति, अपनी प्रकृति के अनुसार ही, सदृशं चेष्टते अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। सभी व्यक्ति प्रकृति का अनुसरण करते हैं, यानी स्वभाव से कार्य करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, उसमें हट क्या करेगा। जो व्यक्ति की हट है, जिद्द है, वह क्या करेगी। व्यक्ति तो स्वभाव से ही कर्म करता है। धन्यवाद।